दिल्ली में नए साल पर सुरक्षा बेहद सख्त, सभी इलाकों में पुलिस का पहरा दिखा है। जी हां, हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर रही। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की, शराब पीने वालों पर पुलिस की नजर रही। एक हफ्ते से ही दिल्ली पुलिस की तैयारी थी। बाकायदा अल्कोहल मीटर लेकर पुलिस लगातार पिछले कई दिनों से लोगों की जांच पड़ताल कर रही थी और साफ तौर पर कहा जा रहा था कि ये सुरक्षा दिल्ली वालों के लिए है, आम जनता के लिए है। और दिल्ली के साथ ही देश के तमाम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देश के 10 बड़े शहरों की 10 तस्वीरें आप देखिए। मुंबई से लेकर नोएडा, बरेली, सहारनपुर तक किस तरह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तो तस्वीर आपके सामने नए साल पर देखिए, सुरक्षा किस तरीके से सख्त पहरा था और खासतौर पर इनपुट्स मिलने के बाद कि आतंकी गतिविधियां हो सकती हैं और यही वजह थी कि बहुत ज्यादा तैयारियां हर शहर में पुलिस की तरफ से की गई थी। दिल्ली से लेकर सूरत तक की तस्वीर आपके सामने। और साल के पहले दिन क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, ये भी समझिए कि 2026 आपके लिए किस तरह के और कौन से बदलाव लेकर आया है। जी हां, बदलाव वाला नया साल। पहला ये कि 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू होगा। हालांकि अभी टाइमलाइन जो है इसकी तय नहीं की गई है। जनवरी से ये नया वेतनमान संभव है, इसका जिक्र मिल रहा है। दूसरा पहलू ये है कि सीएनजी पीएनजी के दाम जो हैं वो आज नए साल के मौके पर घट चुके हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में 70 पैसे पीएनजी जो है वो सस्ता हुआ है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिलों में सीएनजी भी सस्ती हुई है। और सबसे अहम ये है कि पैन आधार लिंक की अब डेडलाइन खत्म हो गई है। लिंक नहीं कराया गया था तो फिर पैन आपका इनएक्टिव हो जाएगा आज से। इतना ही नहीं, टैक्स फाइल और बैंक से जुड़े हुए काम जो है वो नहीं हो पाएंगे। चौथा बदलाव ये है कि आईटीआर फाइलिंग में बदलाव किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। अपडेटेड रिटर्न या आईटीआर यू ही अब फाइल करना होगा, यही ऑप्शन आपके पास है। दूसरा, नया इनकम टैक्स इस साल लागू होना है। 1 अप्रैल से लागू होगा नया कानून। टैक्स कानून को ये जो है आसान बनाएगा बिल। इसके अलावा छठा ये है कि क्रेडिट स्कोर के नियम जो है वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब अगर आपने ईएमआई में या क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में देरी की तो इसका तुरंत रिफ्लेक्शन जो है, तुरंत असर जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर पर दिखेगा। इतना ही नहीं, 7वां बदलाव ये कि यूपीआई और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती होगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम जो है सख्त किए जाएंगे ताकि बैंक में धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्ती की जा रखी है। और सबसे अहम है कि कारें इस साल महंगी हो सकती हैं। एमजी ने ऑलरेडी 2% तक दाम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद मारुति और टाटा भी अपने रेट बढ़ा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये 8 बदलाव आपको बता रहे हैं। बदलाव वाला नया साल, ये देखिए क्या कुछ महंगा होगा, क्या कुछ सस्ता होगा। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी बरेली से। नए साल पर बरेली में सख्त सुरक्षा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर आप देखिए। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और खुद एडीजी रमित शर्मा सड़क पर उतरे। डीआईजी अजय सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। खास करके हिंसा के बाद, बरेली में बवाल के बाद दरअसल लगातार सख्ती देखी जा रही। शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रही है। तो हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर। और देश के कट्टरपंथियों के सीने पर उस वक्त सांप लौट गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सनातन से ऊपर कोई नहीं। रामलला प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अयोध्या पहुंचे थे। दोनों ने श्री रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का विधिवत आरोहण भी किया। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। और इसी दौरान सीएम योगी के निशाने पर पिछली सरकारें भी रही। सीएम योगी ने एक बार फिर से सनातन का झंडा बुलंद किया। सनातन विरोधियों को करारा जवाब राम मंदिर से दिया। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है।
राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उस दिन हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी का दिन था। और अब खबर संभल से है। यहाँ पर भूमाफियाओं के एक से बढ़कर एक कारनामे उजागर हो रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान ही नहीं, तालाब को भी भूमाफिया ने समतल कर दिया है। एक एक इंच जमीन मापी जा रही है। देखिए राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस काम में कैसे जुटे हैं। आरोप है कि आरिफ और हिलाल के साथ राजेश सिंगल नाम के शख्स ने जमीन पर कब्जा किया है। 4 बीघा जमीन के कुछ हिस्से को इन लोगों ने अवैध तरीके से बेच भी दिया। इस जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। अब जब ये मामला सामने आया है कि इसकी मापी कराई जा रही है, क्योंकि सीएम योगी जमीन माफिया को किसी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। इस सख्ती का ही नतीजा है कि मापी के साथ साथ अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है।